चिंकी नाम की सुंदर चिड़िया बरगद के पेड़ पर अपने बड़े आशियाने में रहती थी। उसे अपनी अमीरी का बहुत घमंड था। शाम को वो अपनी टीना नाम की सहेली के साथ रेस्टोरेंट में खाना खाने जाती है और वेटर से कहती है, चिंकी, एक्सक्यूज मी, मेरे लिए बर्गर और मॉकटेल लेकर आना। अच्छा टीना, तुम क्या खाओगी? टीना, मैं वो। चिंकी, ओ कम ऑन टीना, पैसों की चिंता मत करना, तुम तो जानते हो ना मेरे पास कितने पैसे हैं। टीना, अरे हाँ यार, पता है। ये सुनकर वेटर उनके लिए खाना ले आता है। तभी वहाँ गरीब सी एक पिंकू और रोशन नाम की दो चिड़िया आती है तो उसे देखकर चिंकी कहती है, चिंकी, ओ छी नस्टी पीपल्स, देखो तो इन्हें, इस महंगे से रेस्टोरेंट में कौन गरीब जैसी चिड़िया यहाँ मरने आई है। टीना, ओ हाँ, ये तो काफी गरीब लगती हैं, चलो इनके पास चलते हैं। चिंकी, ए गरीब सी चिड़िया, तुम्हारा नाम क्या है? क्या तुम्हारे पास पैसे हैं? इतने बड़े रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए आ गई हो। पिंकू, हाँ मेरे पास पैसे हैं, तभी तो आई हूँ मैं यहाँ पे। टीना, ओफो छी यार, ये चिड़िया तो बहुत ही गरीब है, इसकी इतनी औकात नहीं है, और नाम भी देखो इसका कितना गंदा सा है, पिंकू। चिंकी, ए चिड़िया, तुम्हारी इतनी बड़े रेस्टोरेंट में खाने की औकात नहीं है, चलो यहाँ से निकलो, गरीब कहीं के। रोशनी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी दोस्त को ऐसे कहने की? तुम अमीर हो तो इसका मतलब क्या गरीबों का मजाक उड़ाओगी? अपनी अमीरी पर इतना घमंड मत करो, एक दिन चूर चूर हो जाएगा। चिंकी, तूने मुझे घमंडी कैसे बोला? ये कहते हुए घमंडी चिड़िया रोशनी चिड़िया को धक्का दे देती है, जिससे पिंकू कहती है, पिंकू, तुम बहुत ही ज्यादा घमंडी हो, जो वाकई में अपने पैसों पर घमंड करती है। देखना एक दिन यही पैसा तुम्हें ले डूबेगा। चल रोशनी, खड़ी हो, हमें ऐसी जगह पे नहीं खाना जहाँ घमंडी चिड़िया जैसे लोग हो। रोशनी, सही बोला तूने। ये कहते हुए दोनों गरीब चिड़िया वहाँ से चली जाती हैं। वहीं आगे जाकर चिंकी को एक बूढ़ा कबूतर भीख मांगते हुए कहता है, कबूतर, अरे राम, अरे कोई मुझे खाने को दे दो, 4 दिन से भूखा हूँ, एक दाना नहीं खाया और पंख भी घायल हैं। चिड़िया बेटी, तुम तो बहुत अमीर लग रही हो, मुझे कुछ खाने को दे दो। चिंकी, छी, इन गरीब लोगों को हम जैसे अमीर चिड़ियों को देखा नहीं कि मुंह खोलकर पैसे मांगने लगते हैं। टीना, हाँ यार, तूने ठीक बोला, पर ये थोड़े बूढ़े और जख्मी लग रहे हैं, तू थोड़े इन्हें पैसे दे देना। चिंकी, अरे चल हट, इस बूढ़े कबूतर को मैं अपने पैसे क्यों न्यौछावर करूं? इसका एक पंख कब्र में लटक रहा है, 2 दिन में ही ये बिना खाए पिए टाइटा फिश हो जाएगा, तो क्या करेगा जीकर? कबूतर, बेटा, तुमने ऐसे बोलकर भूखे को भूख से तड़पाया है और उसकी गरीबी का निरादर किया है। देखना भगवान तुम्हें इसकी सजा जरूर देगा। जो जैसा बोता है वो वैसा काटता है। तुम पैसों से खुश रह सकते हो, पर इन पैसों से दुखी कभी नहीं बांट पाओगी। चिंकी, ये कबूतर सठिया गया है, चलो यहाँ से चलते हैं। ऐसा कहकर दोनों अपने घर चली जाती हैं। कुछ ही महीने बीत जाते हैं। चिंकी के अमीर बाप का कारोबार डूब जाता है, जिसके बाद उसे भी एक गरीब जिंदगी व्यतीत करनी पड़ती है। तभी शाम को चिंकी घर में अकेली थी। 2 कौवे उस पर हमला करके कहते हैं, कौवा, चल चल पैसे निकाल, बहुत अमीर है ना तू, कब से हम तुझ पर नजर रख रहे, जितना भी पैसा है सब निकाल। दूसरा कौवा, हाँ हाँ हाँ, निकाल वरना जान से जाएगी। चिंकी, मुझे माफ कर दो, अब हम पर पैसे नहीं है, हम बहुत गरीब हो चुके हैं। कौवा, झूठ बोल रही है, मारो इसे। उसकी बात का ना विश्वास करते हुए कौवे उस पर हमला करके चले जाते हैं और यही घायल चिंकी का अमीर होने का घमंड का चकनाचूर हो जाता है और उसे सबक मिल जाता है कि कभी भी किसी गरीब को नीचा नहीं दिखाना चाहिए।